फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसी के साथ साथ रेलवे में एक बड़ी भर्ती आ सकती है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़ी अपडेट है। लखनऊ में एमएससी सेमेस्टर परीक्षाएं जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में एमएससी के विभिन्न पाठ्यक्रमों और एमकॉम की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं पहले जनवरी में थी, लेकिन कोविड संक्रमण बढ़ने के चलते ये स्थगित कर दी गई थी। शनिवार को 1 दर्जन से ज्यादा पाठ्यक्रमों के नए परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए। ये सारे के सारे परीक्षा कार्यक्रम है। अगर आपको इनकी जरूरत है तो आप इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेलवे को लेकर के। बड़ी अपडेट है कि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे के विभिन्न विभागों में लगभग 2,65,547 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मौजूदा समय में रेलवे में 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जानी है। इस बात की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद राज्यसभा में दी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे के विभिन्न विभागों में लगभग 2,65,547 पद खाली पड़े हैं और जिनकी भर्तियां होनी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आगे आप देखेंगे, सीपीआईए के सांसद डॉक्टर शिव श्रीवास्तव के पूछे गए एक सवाल में रेल मंत्री ने बताया कि 2,177 गैजेटेड और 2,63,370 नॉन गैजेटेड पद खाली हैं। आने वाले समय में इन पदों पर तेजी से भर्तियां होने की उम्मीद है। ऐसे में सालों से रेलवे की नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। रेलवे समय समय पर अपने हर विभाग के मुताबिक वैकेंसियां निकालने का काम करती है। अभी लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती जो है वो चल रही। उसको लेकर के आरआरबी में एनटीपीसी को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है। इसी की वजह से ग्रुप डी की और सीबीटी 2 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। फिलहाल रेल मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि यह प्रक्रिया जो है, जो कि चल रही है, जून तक समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे में ये जो भर्ती है 2,65,000 पदों पर जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। कल से खुलेंगे कक्षा 9 से इंटर तक के स्कूल और डिग्री कॉलेज। अपर मुख्य सचिव की ओर से यहां पर आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। यूपी में काफी समय से कॉलेजेस कोरोना की वजह से बंद थे। कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सोमवार से कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी माध्यमिक स्कूल और विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया है। अभी तक यहां ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भौतिक रूप से जो कक्षाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। अभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। मतलब अगर आप डिग्री कॉलेज से संबद्धता आपकी है तो यहां पर अब आपका कॉलेज जो है वो कल से शुरू हो जाएगा, और इसी की वजह से जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो अब इसी माह शुरू हो सकती हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सोमवार से सभी माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों को खोलने के आदेश जो हैं वो स्पष्ट रूप से जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ सोमवार को कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। अभी प्राइमरी कक्षाएं जो हैं वो संचालित नहीं की जाएंगी। फिलहाल इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपकी इच्छा है, मतलब अभिभावक की अनुमति से ही आप अभी स्कूल जो है वो आ सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट यहां पर प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है कि इनको जो है यहां जल्द प्रोन्नति मिल सकती है। सूबे के राजकीय कॉलेजों में तैनात प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रोन्नति की उम्मीदें जल्दी पूरे होने के आसार हैं। शासन इस मसले को लेकर के गंभीर है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षकों की भर्ती के लिए गोपनीय आख्या रिपोर्ट के साथ एक अन्य दस्तावेज 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बात यहां पर यह भी बड़ी इस बार निकल करके आ रही है कि चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी हो, तो इस पर जो है जल्द बड़ी भर्ती निकलने की उम्मीद है। अगर भर्तियां आती हैं ऐसे में इनको नियुक्ति जो है तय समय से पहले ही दी जाएगी, तभी, क्योंकि खाली पदों का जो ब्यौरा मांगा गया है तो उनमें इन पदों को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब एक बड़ी भर्ती जो है आगे निकल करके आ सकती है। नेक्स्ट यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बीएड को लेकर के। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों से प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश किया गया है। इसी के साथ साथ एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के सभी सॉल्व पेपर को इसमें समाहित किया गया है। इस बुक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको बिल्कुल नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है, जो कि आप
आपको निश्चित मतलब 100% सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से एक बुक जो है वो काफ़ी है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे पड़ोस की बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। क्वेश्चंस के लेवल पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल जो आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर रखा गया है। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं, तो आप इन्हें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। तो अभी जाओ और बुक को खरीदो। कि 4 वर्षीय बीएड समेत बहुविषय कोर्स का विकल्प सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम भी शुरू हो रहा है। एकल बीए बीएससी बीएड वाले कॉलेज मिलकर बीए बीएड बीएससी बीएड आदि जैसे प्रोग्राम की पढ़ाई मिलकर करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कॉलेज 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के तहत बहुविषय प्रोग्राम को भी शुरू करवाने को लेकर करार कर सकेंगे। इसमें शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का प्रयोग होगा और फायदा भी जो है दोनों को मिलेगा। मतलब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही आ रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत यहां पर जो 4 वर्षीय आपका कार्यक्रम है वो इस बार से शुरू हो सकता है। शहर के 2 या 2 से अधिक कॉलेजों के साथ भी यहां पर डिग्री प्रोग्राम की आप पढ़ाई करवा सकते हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया है। यूजीसी ने भी इसका जो मसौदा है वो तैयार किया। तो पहले आप यहां पर अपडेट समझे, सिंगल डिग्री कॉलेज प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। छात्रों और आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से बंद होने की कगार पर पहुंच रहे ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही अपने शहर या नजदीक के दूसरे 2 या इससे अधिक कॉलेजों के साथ मिलकर पढ़ाई जो है वो करवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुविषयक और पढ़ाई को बेहतर माहौल मुहैया करवाने की इस योजना को मंजूरी दे दी है। नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इसे लागू करने की तैयारी है। इसमें बीए बीकॉम बीएससी बीएड फिजिकल एजुकेशन जैसे सिंगल डिग्री कॉलेजों को क्लस्टर बनाकर ऐसे संस्थानों को बंद होने से बचाना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मसौदा तैयार किया है। सरकार जल्द ही इसकी गाइडलाइन जो है वो तैयार करेगी। अब यहां पर आप बात स्पष्ट रूप से समझिएगा। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत में अब तक देश या विदेश को कोई भी कॉलेज ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकता है, लेकिन इस नई योजना में एक शहर के 2 छोटे कॉलेज मिलकर एक डिग्री को बहुविषयक बनाकर पढ़ाई करवा सकेंगे। इसमें एक ही शहर और नजदीकी कॉलेज एक दूसरे के जरूरी है। इसके लिए दोनों कॉलेजों को एक एक समझौता जो करना होगा। इसमें वे एक दूसरे के शिक्षक भवन समेत इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग जो है वो कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका मान लो बीए बीएड आप करना चाह रहे हैं, तो अगर एक कॉलेज में बीए है दूसरे कॉलेज में बीएड है, तो यहां पर चाहे बीए वाला बीएड का कॉलेज यूज कर सकता है या बीएड वाला बीए का कॉलेज यूज कर सकता है। जो भी गाइडलाइन यूजीसी की होती है वो पूरी करनी है। इसके लिए 2 कॉलेज जो है वो एक में यहां पर मिल सकते हैं। बाकी बीएड जो है वो 4 वर्षीय इस बार से शुरू हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि बीएड 2 वर्षीय कार्यक्रम जो है वो बंद हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको जो पूरी अपडेट है वो दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान यह भी किया गया है कि 2040 तक सभी कॉलेज और उच्च शिक्षण भविष्य प्रोग्राम की पढ़ाई करवाएंगे। कोई भी कॉलेज सिंगल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई जो है वो नहीं कराएगा। मतलब कोई ना कोई जो है बड़ा कोर्स एक कॉलेज को जो है वो करवाना ही होगा। उम्मीद है आज की सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह की वीडियो आपको चैनल पर परमानेंट मिलती है जिसमें सारी आपको अपडेट मिलती है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर यार ज्वाइन कर लें। बाकी चैनल आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट देता ही है, तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।